वैक्सीन पर आज दो बड़ी और अच्छी खबरें विदेश से आई। एक खबर इंग्लैंड से है, जहां एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की सिंगल डोज को ही इतना प्रभावी बताया गया है कि इससे मौत का खतरा 80% तक कम हो जाता है। ये वही वैक्सीन है जिसे भारत में कोविशील्ड का नाम दिया गया है और जिस वैक्सीन की डोज सबसे ज्यादा भारत में लगाई जा रही है। ये वैक्सीनेशन पर देश का मनोबल बढ़ाने वाली खबर है। इंग्लैंड में वैक्सीन पर हुए इस अध्ययन के बाद कैसे हम अपने देश में तेज वैक्सीनेशन से लाखों जानें बचा सकते हैं और वैक्सीनेशन पर हम कैसे इंग्लैंड से सीख सकते हैं, जहां 14 महीने में पहली बार ऐसा दिन भी आया जब कोरोना से कोई मौत नहीं हुई। आज ये जानना बहुत जरूरी है। कोरोना से अगर लड़ा जा सकता है, कोरोना से अगर बचा जा सकता है, कोरोना को अगर रोका जा सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन से। लेकिन अगर किसी को भी वैक्सीन पर अब भी कोई संदेह है, तो उस संदेह को तत्काल दूर कर लीजिए, क्योंकि वायरस से लड़ने और जान बचाने में वैक्सीन कितनी कारगर है, इस पर इंग्लैंड से आई नई रिसर्च का डेटा आया है। वहां की हेल्थ मिनिस्ट्री की एजेंसी पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने दिसंबर से अप्रैल के बीच जो अध्ययन किया है, उसके मुताबिक एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की एक डोज मौत के खतरे को 80% तक कम कर देती है। इसी तरह से फाइजर बायोनटेक की वैक्सीन की एक डोज से 80% तक और दूसरी डोज से 97% तक मौत का खतरा कम हो जाता है। इस अध्ययन के मुताबिक जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी, उनके मुकाबले वैक्सीनेटेड व्यक्ति को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की सिंगल डोज से 55% और फाइजर की वैक्सीन की सिंगल डोज से 44% तक खतरे से सुरक्षा मिलती है। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन एक वेक्टर्ड वैक्सीन है। उसकी इक्विवेलेंट वैक्सीन इंडिया में जो है उसका नाम कोविशील्ड है। रिसेंटली एक नया डेटा पब्लिश हुआ है पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के द्वारा, जिसमें एस्ट्राजेनेका की एक वैक्सीन के शॉट के बाद देखा गया कि 80% डेथ रिस्क है डेथ का। हम भी सिमिलर ऑब्जर्वेशन इंडिया में देख रहे हैं। जिन लोगों को एक शॉट भी अगर वैक्सीन का लगा है, उनमें जो रिस्क है डेथ का वो काफी कम है एज कम्पेयर टू नॉन वैक्सीनेटेड पेशेंट्स। ये आंकड़े इस बात का सबूत है कि वैक्सीन ही कोरोना के तूफान में बचाव का सबसे कारगर तरीका है और इसी से लाखों जानें बचाई जा सकती हैं। शायद यही वजह है कि इंग्लैंड में इस रविवार को कोरोना वायरस की वजह से एक भी मृत्यु रिपोर्ट नहीं हुई है। वहीं इंग्लैंड में जनवरी को दूसरी लहर कोरोना वायरस की चली थी। 67% पॉपुलेशन का टीकाकरण इस समय इंग्लैंड में हो चुका है और लॉकडाउन के भी रूल्स अभी रिलैक्स किए जा रहे हैं। ये वैक्सीनेशन पर भारत के लिए सीखने वाली बात है और सुकून देने वाली खबर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पर है, जिससे मौत का खतरा 80% तक कम हो जाने की बात इंग्लैंड के अध्ययन में की गई है, क्योंकि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ही कोविशील्ड के नाम से भारत के टीकाकरण अभियान में सबसे ज्यादा लगाई जा रही है और जिसका उत्पादन पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट कर रहा है। भारत में अब तक कोविशील्ड की करीब 15 करोड़ 66 लाख डोज लगाई जा चुकी है, जबकि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की करीब 1 करोड़ 71 लाख डोज लगाई जा चुकी है। अब कोविशील्ड पर तो इंग्लैंड से पक्की रिसर्च आ गई कि वायरस से मौत का खतरा ये कम से कम कर देती है और कोवैक्सीन के बारे में तो दुनिया भर के बड़े एक्सपर्ट्स कह चुके हैं कि ये नए वेरिएंट्स पर भी कारगर है। इसलिए अब देश की पूरी ताकत वैक्सीनेशन को हर हाल में तेज करने पर लगनी चाहिए, जिससे से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके, क्योंकि कोरोना वायरस देश में हर घंटे 161 लोगों की जान ले रहा है। पिछले 24 घंटे में 3,29,000 नए केस आए हैं और 3,876 लोगों की जान गई। लेकिन ये भी सरकारी आंकड़े हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो असली आंकड़े 4 से 5 गुना ज्यादा है। भारत में अब तक कोरोना से करीब 2.5 लाख लोग मारे गए हैं, लेकिन मेडिकल जर्नल लासेंट के मुताबिक अनुमान ये है कि 1 अगस्त तक भारत में कोरोना से मौत का आंकड़ा करीब 10 लाख तक पहुंच सकता है। इन बातों को किसी दूसरे चश्मे से नहीं देखना चाहिए। ये देश के लिए चिंताजनक बात है। इसे हर हाल में गंभीरता से लेना ही होगा। वैक्सीनेशन से ही बचाव है, उस पर राजनीति छोड़कर पूरी ताकत लगानी चाहिए। आज तक ब्यूरो। वैक्सीन पर आज दूसरी अच्छी खबर,
अमेरिका से आई, जहां बच्चों की वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। अब सबको उम्मीद होगी कि बच्चों की वैक्सीन भारत में भी आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी और देर लगनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में बच्चों पर बहुत ज्यादा खतरा बताया गया है। कोरोना के इस तूफान में अब हर परिवार की चिंता अब बच्चों को लेकर है कि कैसे बच्चों को संक्रमण से बचाया जाए, कैसे और कितनी जल्दी बच्चों के लिए भी टीका आए और टीका बच्चों को लगाया जाए, जिससे कम से कम बच्चे तो इस वायरस के खतरे से दूर रहें। इस पर एक बड़ी उम्मीद अमेरिका से दिखी है। अमेरिका में 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। इसका ट्रायल 12 से 15 साल की उम्र के 2000 बच्चों पर हुआ था, जिसके बाद इस वैक्सीन को बच्चों के लिए प्रभावी और सुरक्षित पाया गया। इस डबल डोज वैक्सीन के अच्छे नतीजों के बाद अमेरिका में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए वहां के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मंजूरी दी। इससे बच्चों का टीकाकरण भी गुरुवार से शुरू हो जाएगा। अमेरिका में तेजी से बच्चों की वैक्सीन पर काम इसलिए हुआ क्योंकि नए वेरिएंट से बच्चों के लिए खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। खुद अमेरिका में 11 से 17 साल की उम्र के करीब 15 लाख बच्चे अब तक संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। इस खतरे से निपटने के लिए बच्चों की कोरोना वैक्सीन पर काम करना बहुत जरूरी था। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में फाइजर बायोएनटेक ने ट्रायल किए और फिर अच्छे नतीजों के बाद बच्चों की वैक्सीन को मंजूरी मिली। कनाडा पहला देश था जहां कुछ दिन पहले ही फाइजर की इसी वैक्सीन को मंजूरी दी गई थी। इससे कनाडा में 12 से 15 साल की उम्र के बच्चों का टीकाकरण शुरू होगा। कनाडा में 6 महीने से 11 साल तक के बच्चों के लिए भी वैक्सीन की तैयारी चल रही है। इस वैक्सीन पर भी फाइजर और बायोएनटेक रिसर्च काम कर रही है। ये बहुत अच्छा स्टेप है। बच्चों में वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये सबसे बड़ा वल्नरेबल ग्रुप है। बच्चे इतनी जल्दी काबू में नहीं रहते हैं। उनको हर एक हैंड हाइजीन सिखाना या मास्क पहनना या उनको समझाना कि बाहर नहीं जाना है, ये सारी चीजें बहुत डिफिकल्ट होती हैं। तो वो खुद तो खतरे में है ही आने वाली वेव्स में, बट साथ ही साथ आसपास जो उनके घर वाले हैं वो भी उनकी वजह से इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है जो फाइजर वैक्सीनेशन यूएस में चालू हुई है। जल्द ही इंडिया में भी ये चालू होना चाहिए और बच्चों को भी वैक्सीनेशन देनी चाहिए, क्योंकि अभी तक जो स्टडीज आई हैं वैक्सीनेशन की बच्चों में वो एब्सोल्युटली सेफ हैं और उनको भी इक्वली प्रोटेक्शन मिल रहा है इस पर्टिकुलर कोविड से। ज्यादातर देशों में अभी 18 प्लस आबादी को ही टीका लगाया जा रहा है। कहीं कहीं टीकाकरण की न्यूनतम उम्र 16 साल भी है, लेकिन इससे कम उम्र के बच्चों को कोरोना का टीका कहीं भी नहीं लगाया जा रहा। लेकिन अमेरिका और कनाडा जैसे देशों की पहल के बाद पूरी दुनिया में उम्मीद जगी है कि बच्चों के लिए वैक्सीन का अब ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। इसमें खास तौर पर भारत जैसे देश शामिल हैं, जहां 18 साल से कम उम्र की बहुत बड़ी आबादी है और जहां आने वाले वक्त में बच्चों के ऊपर सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। 0 से लेकर 18 साल तक के एज ग्रुप की आबादी देश की कुल आबादी का 30% है। इस आबादी में वायरस से लड़ने वाली हर्ड इम्यूनिटी तक तैयार नहीं हो सकती जब तक कि इनका वैक्सीनेशन नहीं होता, और अगर वैक्सीनेशन नहीं होगा तो आने वाले वक्त में बच्चे ही इन्फेक्शन के कैरियर बन जाएंगे और दूसरों को संक्रमित करेंगे। जब तक भारत में 18 साल से कम उम्र की आबादी के लिए वैक्सीन नहीं आती, जब तक इनका वैक्सीनेशन नहीं होता, तब तक खतरा हमेशा बना रहेगा और इसीलिए बच्चों को लेकर सभी सहमे हैं। अब सवाल ये है कि जैसे अमेरिका और कनाडा में कम उम्र के बच्चों की वैक्सीन को मंजूरी दी गई और वहां इनका टीकाकरण भी शुरू हो रहा है, क्या वैसा ही जोर भारत में भी लगाया जाएगा? आज तक ब्यूरो।